हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री इजी ट्रिक्स बाय सृष्टि। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज रामायण से संबंधित कुछ तथ्य। तो इसमें हम रामायण के अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग अनुवाद हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे और रामायण से संबंधित जो कांड है उनके बारे में, उन कांडों का एक ट्रिक छोटा सा बना दिए हैं जो जिसके माध्यम से आप रामायण के सातों कांड को आराम से याद कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं रामायण के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि पता है कि रामायण जो है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व माना गया है। रामायण हमारा आदि काव्य है और वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं। वाल्मीकि का प्रारंभिक राम रत्नाकर था। कालांतर में जब उन्हें अपने पाप कर्मों का बोध हुआ तो उन्होंने क्या किया कि डाकू का पेशा को त्याग दिया। और रामायण में 7 कांड है, मूलतः 6000 श्लोक है। बाद में ये बढ़ जाते हैं और 12,000 हो जाते हैं, उसके बाद 24,000 हुए। इसलिए इस ग्रंथ का नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता पड़ा। रामायण का प्रथम तिथिबद्ध उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में इसकी कथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। विमल सूरी की पौमचरियु रामायण का जैन संस्करण है। रामायण में विंध्य पर्वत के दक्षिण में आर्यों का प्रसार का प्रथम प्रमाणिक विवरण मिलता है। इसमें सर्वप्रथम दक्षिणापथ का उल्लेख हुआ है। रामायण में दंडक वन को उत्तर एवं दक्षिण का विभाजक कहा गया है। इसमें यवन शक संघर्ष तो वर्णित है ही, साथ में यह भी बताया गया है कि यवन एवं शकों का नगर कुरु तथा मद्र देश और हिमालय के बीच में स्थित था। रामायण के अयोध्या कांड में 18 तीर्थ विभागों का उल्लेख है। चलिए जानते हैं अब रामायण के अनुवाद से संबंधित कुछ तथ्य। तो दोस्तों तमिल में रामायण का अनुवाद ई रामावतारण नाम से कंबन ने किया। मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। शाहजहां के काल में इब्न हरकरन ने किया था। बंगाल में रामायण का अनुवाद कृत्तिवास ने किया। इसे बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है। कृत्तिवास को सर्वप्रथम बंगाल के सुल्तान बारबक शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ था। 1930 के दशक में रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण का लेखन किया था। रामायणा मिथ और रियलिटी के लेखक HD संकलिया थे। तेलुगु में रामायण के 2 रूपांतरण हुए हैं। पहला है गोंड बुधराज का जो कि 13वीं शताब्दी में हुआ है। दूसरा है हुलक्की भास्कर जो कि 14वीं शताब्दी में हुआ है। तो दोस्तों और भी कुछ तथ्य है रामायण संबंधित जो है, जैसे कि रामायण के 7 कांड है जिनको मतलब 7 अध्याय भी बोल सकते हैं। तो ये 7 कांड कौन कौन से चलिए जानते हैं। तो पहला कांड है बाल कांड जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा है अयोध्या कांड। तीसरा है आरण्यक कांड। चौथा है किष्किंधा कांड, ये सबसे छोटा कांड माना जाता है। 5वां है सुंदर कांड। 6ठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। तो दोस्तों इन कांडों की ट्रिक नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है और जिसके माध्यम से आप सातों कांड को क्रम अनुसार याद कर पाएंगे। तो जानती है इसकी ट्रिक क्या है। तो पहला इसकी जो ट्रिक है वो है बालक अयोध्या के अरण्यक में किसके कंधे पर सुंदर लंका में उतरा। यानी एक बालक है जो कि अयोध्या का जंगल में किसके कंधे पर जा करके लंका में उतरा। तो दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप रामायण के सातों कांडों को आराम से याद कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।